पहले तो जी हमारी प्राथमिकता राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही है कि जो भूमि है आवंटन की कर दी जाए जी गौशाला के नाम, ताकि हमें अनुदान मिलने में आसानी रहे, क्योंकि बिना अनुदान की गौशाला चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सरकारों से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी, जैसे ये आचार संहिता हटती है तो जल्दी से जल्दी ये भूमि गौशाला को आवंटित की जाए। उसके बाद युवा वर्ग से, ये आसपास के लोग जो देख रहे हैं, सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौशाला से जुड़ें। सुबह शाम जैसे भी टाइम मिले गौशाला में जितनी हो सके तन मन धन से अपनी सेवा करें। बाकी नशे से दूर रहें, खेल के प्रति जागरूक रहें, शिक्षा बहुत जरूरी है। युवाओं से अनुरोध है कि सेवा के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षित हों, समाज को जागरूक करें, समाज में अपनी पहचान बनाएं, यही सबसे निवेदन है जी। ते अनिल जी के कहना आई बात आप कहनी चाहो भी गौशाला की सेवा करो, गौशाला में जाओ, सेवा करो, नशों दूर रहो। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाते हैं। इलाके की उन खास हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है या धार्मिक क्षेत्र है, हमेशा युवाओं के प्रति आइकन साबित हुए। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची कर्णपुर उपखंड क्षेत्र के गांव फूसेवाड़ा में, जहां पे बाल गोपाल गौशाला समिति के सेवादार हमारे साथ मौजूद है, अनिल कुमार जी और सुशील कुमार जी। आज उनसे जानेंगे कितने साल हो गए गौशाला को स्थापित हुए, किस तरह संचालन हो रहा है, कार्यकारिणी किस तरह गठन की जाती है, कितनी की जगह में इस वक्त गौशाला संचालित हो रही है, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और किन की प्रेरणा से आज यहाँ पे गौशाला का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले तो अनिल कुमार जी और सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और मुख्य वक्ता के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपका पूरा नाम जी? अनिल कुमार है जी। तो सब बात करें, सबसे पहले तो मैं सुशील जी आपसे बात करूंगा। अपनी जो गौशाला है, तो इस गौशाला की स्थापना लगभग कितने साल पहले हुई और किस तरह आपके मन में आया भी अपने गांव में भी गौशाला की स्थापना होनी चाहिए? सबसे पहले गांव की युवा टीम थी जो गौ माता के प्रति हमेशा से प्रेम भाव रखती थी, जैसा कि हमारा धर्म है। उस धर्म के अनुसार पूरा प्रेम भाव था। गांव में कोई गौ माता बीमार हो जाती थी या भूखी होती थी, पहले तो शुरुआत में अमावस्या के दिन उनको हरा चारा डालने तक यहाँ से शुरू हुआ था ये। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे कोई गाय बीमार है, चोट फेट लगी हुई है छोटी मोटी, तो उसका या तो डॉक्टर को बुला के इलाज करवा देते थे, या सब भाई मिलकर कोई छोटी मोटी पट्टी करवानी है या कुछ और करना है तो खुद ही कर लेते थे। तो यहाँ से शुरू होकर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला थोड़ा बड़ा हुआ। तो फिर जा कर के ये सोचा, गांव में एक जगह पड़ी थी खाली सरकारी, तो सोचा कि यहाँ पर कुछ गायों को अंदर करके और उनको रूटीन वाइज, एक सिस्टम वाइज तरीके से गायों को डेली भोजन मिले। इसी सोच के साथ आगे बढ़े और चार दीवारी करके, और शुरुआत में 30-35 गायें, 40 गायें अंदर करी। उसके बाद धीरे धीरे वो जो जगह थी वो गौशाला का रूप लेने लगी। जैसे जैसे गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया और सारे युवा वर्ग है उन्होंने बहुत सहयोग किया, वो जगह बढ़ती गई और गायें ज़्यादा बढ़ती गई धीरे धीरे। और आज करीबन 8 साल हो गए हैं। 26 जनवरी 2015 को पहली बार गायें उस जगह में अंदर करी थी हमने। उसके बाद गौ माता की कृपा से सारे जुगाड़ करके, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं गांव के, या तो किसान हैं, छोटे किसान हैं, या फिर मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वही गौशाला से जुड़े हुए हैं, सेवादार हैं। वैसे तो पूरे गांव का ही सहयोग है, लेकिन जो ज़्यादा सेवादार रूटीन में आते हैं वो ज़्यादातर मजदूर वर्ग के हैं। उनको अपना घर भी चलाना होता है और गौशाला की देखरेख भी साथ के साथ कर रहे हैं। यही हमारी समस्या है और ये हमें वरदान भी है हमारा, क्योंकि बहुत कम पैसों से ये गौशाला चल रही है। हर चीज़ में जुगाड़ करने में माहिर हैं जितने मजदूर वर्ग है। 100 रुपये वाली चीज़ में 10 रुपये में काम चला सकते हैं। और अब पिछले साल हमने यहाँ पर एक भव्य गौ कथा का आयोजन किया था फरवरी 2023 में। गांव वालों का बहुत सहयोग मिला। पंडित भिखाराम जी द्वारा गौ कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया था और पूरे गांव का बहुत सहयोग रहा था।
अब शेड बना लिया उन पैसों से जो आए थे। शेड के बाद में अब समस्या चल रही है तूड़ी की जी। तो दर्शकों से निवेदन है कि गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ सहयोग कर सकता है, जितने दर्शक हैं, तो तूड़ी की समस्या है। हमारे पास क्या है कि तूड़ी बनाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि किसान प्रमुख है जी। सारा का सारा गांव जो है किसानी करता है, और पिछले पूरे साल खेती बाड़ी हुई नहीं है जी। फसलें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, चौपट हो गई हैं, तो किसान भी बेचारा कहाँ से पैसे दे, उसके पास खुद ही नहीं है। तो ये समस्या चल रही है, दर्शकों से निवेदन है। बात करें जैसे भी आप लगभग, जैसे आपने बताया भी 26 जनवरी 2015 से गौशाला का संचालन हो रहा है, और बेहद अभावों में हो रहा है, क्योंकि जब तक अनुदान ना मिले ना किसी गौशाला को, तो उसका संचालन करना बहुत ही मतलब कठिन हो जाता है। तो ये तो ठीक है, आपके गांव थोड़ा बड़ा गांव है और पूरा का पूरा गौ भक्त गांव है जो इतने शानदार तरीके से चल रहा है। तो अनिल जी, अब आपसे बात करते हैं। अभी आप जब हम गांव में आए थे तो पूरे गांव में हमने सर्वे किया, पता लगा कि आप बड़ी छोटी उम्र में गौशाला के एक अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। और जब इससे पहले गौशाला थी नहीं, तब भी जब कभी किसी पशु को चोट लग जाती थी तो उसको पट्टी वगैरह करना या उसको चिकित्सीय हेल्प करना में आप पूरा एक्टिव रहते थे। तो इस तरह के संस्कार आपके मन में किस तरह आए? कोई ये बुजुर्गों की सिखावटें थी या कोई जिंदगी में इस तरह की घटना आपके घटित हुई जिससे आपका गौशाला के प्रति रुझान हुआ? जय श्री राम। गौशाला का जियां गांव गांव गाया बीमार हो जाती, कोई जियां कुत्ता खा गया या फिर जियां छोटा जियां बच्चा जिगा ने जियां कुत्ता खा जाता, वंग भी अड्डा पर रहता यानी कि दुकान है अपनी लाइट को काम करता था, बंद देखता था, वंग दवाई पानी करता वह, यानी कि दवाई पट्टी करता वंग। फिर धीरे धीरे रुझान भी यानी कि वहाँ पर तरस खा गई आ गए। कुछ गांव को भी पूरा सहयोग रहे हुए बिया करके गौशाला बना लिया वहाँ। तो अब क्या जियां सहयोग चाहिए, यानी तूड़ी को तूड़ी बनाने को, अनुदान को जो भी है, तो वो गांव की तरफ हूँ प्रयास करें। तो सुशील जी, बात अब आपसे करते हैं भी, जैसे आपने बताया अभी गौशाला की जो ज़मीन है, तो कितनी की ज़मीन है और इसका क्या कारण अभी तक इसको अनुदान नहीं मिल पा रहा है? ये जी, पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़्यादा नॉलेज का अभाव है जी। जितने भी लोग हैं, नॉलेज नहीं है किस तरीके से क्या कार्रवाई। हालांकि जो डॉक्टर हैं सब जने बहुत ही मदद करते हैं हमारी, और कुलदीप जी बाकर हैं और भी डॉक्टर हैं, सब जने बहुत हर तरीके से हेल्प करते हैं हमारी। और लेकिन सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज का अभाव है। किस तरीके से डॉक्यूमेंट पूरे होने हमें पता नहीं था। धीरे धीरे कुलदीप जी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, आप धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अब हमें अनुदान की ज़रूरत है। ये जगह है 6 बीघा पे सरकारी जगह है, उस पर हम गौशाला संचालन कर रहे हैं। तो फाइलें वगैरह लगा रखी हैं, अब कभी चक्कर लगाते रहते हैं सरकारी ऑफिसों में, कोई हल नहीं हो पा रहा है। सरकारें को भी अब निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोई अनुदान हमारा शुरू करे, किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से नहीं। जो भी दर्शक अगर किसी को नॉलेज हो ये किस तरीके से हो सकता है तो हमारी मदद करें। हम जितने भी लोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मज़दूर वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको अपना घर भी चलाना होता है, तो ज़्यादा मतलब टाइम कम दे पाते हैं जितने की ज़रूरत होती है। कई बात तो भाई आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ या मजबूत नहीं है, तो इधर उधर जाना पड़ता है। तो टाइम पास करे, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जी का आपको टाइम पास करके, तो वो काम धाम छोड़ के अपना ज़्यादा नहीं जा सकते, कभी ऑफिसों सरकारी ऑफिसों का चक्कर नहीं लगा सकते। फिर भी जितना ही बन पाता है, सारे टीम है पूरी की पूरी, वो टीम हम जाते हैं। तो लेकिन अभी जैसा चाहिए था वैसा हो नहीं पाया है अभी तक, मतलब अनुदान स्टार्ट नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारी कि अनुदान शुरू हो जाए तो सही चल जाए जी गौशाला। तो बात करें अब, जैसे भी बिना अनुदान के गौशाला चलानी तो थोड़ी मुश्किल है ही, तो आपके इस वक्त गौशाला में क्या क्या बना हुआ है? बिल्डिंग में आपने क्या क्या बना रखा है फिर? ये जी एक तो शेड बना हुआ है 50 बाई 50 का, 25 फुट ऊंचा है, बड़ा शेड है, जो कि अभी बनवाया है पिछले साल तूड़ी के लिए। बाकी गायों के लिए शेड बने हुए हैं लगभग 150 बाई 100 के अंदर पूरी जगह है, उसके अंदर आधे के अंदर शेड बना हुआ है। 75 बाई 100 के अंदर शेड बना हुआ है। बाकी छोटे छोटे शेड, जैसे छोटी गायें हैं, बछड़े हैं छोटे, उनके लिए अलग हैं। कोई 5-7 दूध वाली गायें हैं,
उनके लिए अलग शेड है, कोई बीमार है पशु उसके उनके लिए अलग शेड है। ये अलग अलग बने हुए हैं जी चीज़ें। तो आपके पास अब गौशाला में कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको आप तनख्वाह पे मतलब रखे हुए हैं आप? ये जी सबकी अलग अलग वेतन है जी, सबका 5 लोग हैं जी जो कि अभी वेतन पे चल रहे हैं। और बात की जाए आपकी जो कार्यकारिणी है गौशाला के सदस्य, कितने सदस्य हैं उस कार्यकारिणी में, और उस कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार किया जाता है? कोई चुनाव होता है जहाँ आपसी में बैठ के पंचायत करके चुन लिए जाते हैं भी इस बार ये होंगे और इस बार ये होंगे? नहीं जी, चुनाव की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरू से जो लोग थे जुड़े हुए, उनमें से जैसे ये सब लोग सहमत थे इनके नाम पर, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब बात की जाए अनिल कुमार सुशील जी भाई, जो आपकी कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी कितने सदस्यों की है और किस तरह इसका गठन किया जाता है उसके बारे में बताएं जरा। जी वैसे तो कार्यकारिणी में पूरा गांव ही है जी, क्योंकि पूरा गांव ही यहाँ कार्यरत है, सेवा भाव है पूरे का पूरा। तो वैसे कागज़ों में देखा जाए तो 7 जनों की कार्यकारिणी है, वैसे पूरा गांव ही है जी कार्यकारिणी में। तो ये तो चलो बड़ी शानदार बात है, अभी पूरे के पूरे गांव के शौक से ये चल रहा है। तो अब अपने बात करें गौशाला में पानी की व्यवस्था की, क्योंकि अभी गंगकनाल में बंदी पिछले 4-5 साल से लगातार आ रही है और अब भी बंदी का क्लोजर का टाइम ही चल रहा है। तो पानी की व्यवस्था किस तरह की जाती है, क्योंकि अचानक ही गर्मी आ जाती है और पानी भी बंद हो जाता है। तो कोई पानी की टैंकर वगैरह है जहाँ पे कोई डिग्गी वगैरह है, जहाँ कोई सबमर्सिबल वगैरह लगा रखा है जी? एक जी पानी की गायों को पीने के लिए बड़ी टंकी बनी हुई है, डिग्गी बनी हुई है जी। फिर भी कई बार जैसे अब बंदी है तो यहाँ दिक्कत आती है पानी की, तो टैंकर डलवा लेते हैं जी। ये जी पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और हरे चारे के लिए और सूखे चारे के लिए किस तरह व्यवस्था की जाती है? तूड़ी के लिए आप कोई तूड़ी खुद बनवाते हैं जहाँ ज़्यादा मोल लेते हैं, और हरा चारा के लिए कहाँ पे जो गौशाला की ज़मीन है उसी में बीजते हैं जो और भी कहीं बीजते हैं? गौशाला की जैसे 6 बीघा ज़मीन है जहाँ गौशाला का संचालन हो रहा है, तो 6 बीघा में से आधी 3 बीघा ज़मीन है जहाँ की हरा बीजते हैं। उसके अलावा 5-6 बीघा भूमि है जो ठेके पर लेकर के हरा वहाँ बीजते हैं। बाकी जो सूखा चारा है, तूड़ी इत्यादि का है, तो इसका कि जैसे 300-400 क्विंटल 300-400 ट्राली तूड़ी हमें चाहिए, तो वो कुछ बनवा लेते हैं जी। आधे से ज़्यादा लोग अपनी भूमि दे देते हैं, जैसे 10 बीघा भूमि है किसी के पास तो 2-3 बीघा गौशाला के नाम कर देते हैं कि यहाँ से गौशाला अपनी तूड़ी बनवा ले जाए। बनवाई हमारी लगती है जी। इसके अलावा कुछ बढ़िया दानदाता और भी होते हैं जो खुद बनवा के गौशाला में तूड़ी छोड़ जाते हैं। तो अब अनिल जी बात करें, जैसे आप भी युवा हैं, सुशील जी भी युवा हैं, और युवाओं का तो आपने बताया भी बड़े शानदार व्यवस्था चल रही है और युवा पूरे एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में नशे का एक समस्या जो पूरे क्षेत्र में हो गई, तो क्या उस चीज़ का प्रभाव, जैसे आजकल कई ऐसे नए नए नाम, चट्टा हो गया या स्मैक, इस तरह का नशा पंजाब के टच के कारण अपने राजस्थान में प्रवेश कर गया, उस चीज़ का प्रभाव अपने गांव पर देखने को मिलता है जब बच्चे नशे से दूर हैं? नहीं जी, हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या है नहीं। जो युवा है यहाँ गांव में मंदिर हैं, और भी मंदिर हैं, जैसे गौशाला के अलावा शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, मोमिया जी का थान है, और भी तो सारी जगह है। युवा वर्ग मतलब पूरा आगे हो करके पूरी की सेवा भावना से करता है। बाकी खेलों में और नौकरियों में भी हमारा गांव अव्वल है जी। पूरे गांव में लोग पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, ऐसी कोई समस्या ज़्यादा है नहीं। कितने पशु अब इस वक्त आपकी गौशाला में? हमारी गौशाला में 130 से 140 का है। तो जैसे कभी कोई जैसे आपके गांव का ही छोड़ के जाता है तो उससे कोई फीस रसीद ली जाती है या फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेते हैं? नहीं जी, इसके लिए जैसे गाय है कोई तो उसके लिए 2100 रुपये हमने निश्चित करे हुए हैं, और कोई छोटी बछड़ी है और है तो उसके लिए 1100 रुपये। और नंदी भी लेते हैं, साथ साथ खागड़ भी लेते हैं? नहीं जी, ऐसी हमारी गौशाला में इतनी व्यवस्था है नहीं, तो वो नहीं लेते जी। ठीक है जी। तो अब बात की जाए, जैसे आपके गौशाला में इस वक्त भूमि की तो है नहीं, जिसके कारण अनुदान नहीं आ रहा, तो बिना अनुदान के किस तरह ये संचालित हो रही है? कितना सहयोग आपको सिर्फ गांव से मिल रहा है, या कभी कोई बाहर से भी दानदाता, या कभी कोई जनप्रतिनिधि जैसे MLA या MP, इनका भी कभी आपको सहयोग रहा, जब आपने कभी प्रयास किया किसी को ला कर उन्हें भैया आप हमें सहयोग करें गौशाला के लिए? ये जी MLA MP तो अपने फंड से तो दे नहीं सकते जी। पर्सनल सहयोग थोड़ा बहुत आया है जी हमें, जो हमने आपको बताया कि पीछे ये हमने करवाई थी गौ कथा, उसमें MLA साहबकार और दूसरे जो उनके अपोजिट हैं दोनों का सहयोग आया था जी। बढ़िया। तो बाकी सारा सहयोग ज़्यादातर गांव का ही रहता है जी। आसपास के लोग भी श्रद्धा अनुसार सहयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा 90% जो है
वो गांव का ही सहयोग रहता है जी। और जो चिकित्सीय जब कभी मेडिकल दिक्कत है, कोई पीछे से लंपी बीमारी उसमें काफ़ी हद तक पशुओं की जाने गई, तो इस तरह की कभी कोई बीमारी आती है जहाँ टीकाकरण के लिए कोई जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ कभी ये आप प्राइवेट डॉक्टरों के सहयोग से करते हैं? नहीं जी, यहाँ हॉस्पिटल तो नहीं बना हुआ, फिर भी डॉक्टर साहब बैठते हैं, सरकारी डॉक्टर हैं पशु चिकित्सक, तो वो हफ्ते में कुछ दिन आते हैं, तो उस दौरान तो उनको बुला लेते हैं। नहीं तो यहाँ प्राइवेट डॉक्टर की फैसिलिटी है, लेकिन कई बार कोई केस ज़्यादा सीरियस है तो उसको दौलतपुरा गौशाला है पंजाब में, वहाँ रेफ़र कर देते हैं जी, वहाँ उसका बढ़िया इलाज हो जाता है। तो जैसे आपका तो ऑन रोड पे गांव है, तो कभी कोई पशु को टक्कर वगैरह लग जाती है, तो आपकी गौशाला में भी टेम्परेरी तौर पे व्यवस्था है या सीधी दौलतपुरा में? नहीं जी, जितना अगर छोटी चोट है, कम चोट है, तो उसका इलाज कर लेते हैं हम। अगर ज़्यादा सीरियस है केस तो यही सोचते हैं कि उसका इलाज हो, तो इलाज हमारे यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, ज़्यादा कोई बड़ा मेजर अगर है तो बाकी उसको गौशाला वहाँ भेज देते हैं दौलतपुरा में जी, कोई दिक्कत। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकारों से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या अनुरोध, क्या अपील करना चाहेंगे, और खास करके युवा वर्ग से क्या अनुरोध रहेगा आपका, क्योंकि आप भी युवा हैं, अनिल जी भी युवा हैं, तो युवाओं से खास करके क्या अनुरोध रहेगा? पहले तो जी हमारी प्राथमिकता राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही है कि जो भूमि है आवंटन की कर दी जाए जी गौशाला के नाम, ताकि हमें अनुदान मिलने में आसानी रहे, क्योंकि बिना अनुदान की गौशाला चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सरकारों से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी, जैसे ये आचार संहिता हटती है तो जल्दी से जल्दी ये भूमि गौशाला को आवंटित की जाए। उसके बाद युवा वर्ग से, ये आसपास के लोग जो देख रहे हैं, सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौशाला से जुड़ें, सुबह शाम जैसे भी टाइम मिले गौशाला में जितनी हो सके तन मन धन से अपनी सेवा करें। बाकी नशे से दूर रहें, खेल के प्रति जागरूक रहें, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। युवाओं से अनुरोध है कि सेवा के साथ साथ शिक्षा भी ज़रूरी है, शिक्षित हों, समाज को जागरूक करें, समाज में अपनी पहचान बनाएं, यही सबसे निवेदन है जी। ये अनिल जी क्या कहना चाहोगे? आई बात आप कहनी चाहो भी गौशाला की सेवा करो, गौशाला में जाओ, सेवा करो, नशों दूर रहो। जी हैं जी, बाल गोपाल गौशाला समिति फूसेवाड़ा के सेवादार अनिल कुमार जी और सुशील कुमार जी पिछले काफ़ी लंबे समय से गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं। ये नहीं, पूरा का पूरा गांव, खास करके युवा वर्ग का रुझान बुजुर्गों से भी यहाँ पे ज़्यादा है, और उसी रुझान के कारण बिना अनुदान के, बिना सरकारी सहायता से, बिना किसी दानदाता, मतलब जो बड़े स्तर के दानदाता जो रजिस्टर्ड गौशाला को दान देते हैं, उनके बिना सहयोग से यहाँ पे बड़ी शानदार तरीके से गौशाला चल रही है। पशु बेशक कम है, लेकिन जितना कि इनके पास संसाधन है उस संसाधन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पशु यहाँ पे रखे हुए हैं। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जो यहाँ पे 6 बीघा ज़मीन जिस पे गौशाला संचालित हो रही है, उसे जल्दी से जल्दी आप गौशाला के पक्ष में रजिस्टर्ड करके उसमें अनुदान शुरू करें, ताकि जो युवाओं की एक अनूठी पहल यहाँ पे शुरू हुई है वो जल्दी से जल्दी यहाँ हो सके। क्योंकि अगर गौ सेवा के प्रति युवा आगे बढ़ के आ रहे हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जनप्रतिनिधि, उनका भी हक बनता है भी अब वो भी युवाओं को प्रोत्साहन दें। युवा वर्ग से अनुरोध है, वैसे तो इस गांव में बच्चे नशे से बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब कभी भी आप कभी नशा होता या नशा कोई करता दिखे उससे दूर रहें, अच्छी शिक्षा लें, क्वालिटीपूर्वक शिक्षा लेकर खेलों के प्रति जाएं, किसी सरकारी नौकरी लगे, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करें और गौशाला के साथ जुड़ें। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।